सुबह की पहली चाय हो या रात का खाना, हमारी रसोई में एक चीज हमेशा मौजूद रहती है। वो लाल रंग का सिलेंडर। ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो लाल सिलेंडर है, ये असल में हमारे घर तक पहुंचता कैसे है? इसका सफर ना एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर आखिर होता क्या है जो हमारे खाने को पकाता है। इसके अंदर होती है एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये कोई एक अकेली गैस नहीं है, बल्कि दो ताकतवर गैसों का मिक्सचर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। वैसे तो ये नॉर्मली हवा की तरह ही होती हैं, लेकिन यहाँ एक मजेदार साइंस काम करती है। जब इन गैसों पर बहुत ज्यादा दबाव, मतलब हाई प्रेशर डाला जाता है, तो ये किसी जादू की तरह लिक्विड में बदल जाती हैं, बिल्कुल पानी जैसी। और इसी लिक्विड फॉर्म में इन्हें सिलेंडर में भरा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कम जगह में बहुत ज्यादा गैस स्टोर की जा सकती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये गैस बनती कैसे है, कहाँ से आती है? इसके ना दो मेन सोर्सेज हैं। पहला तरीका है क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की रिफाइनिंग से। जी हाँ, वही कच्चा तेल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। जब उसे साफ किया जाता है ना, तो उसी प्रोसेस में से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमारी एलपीजी भी निकलती है। इस प्रोसेस में होता यह है कि कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी चीजें अलग हो जाती हैं। इसी दौरान एक गैसों का मिक्सचर भी निकलता है, जिसमें होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। बस इसी मिक्सचर को पकड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और वो है नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग। देखिए, जब जमीन से नेचुरल गैस निकाली जाती है, तो वो एकदम प्योर नहीं होती। उसमें कई तरह की गैसें मिली होती हैं। तो उसे एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां से बाकी गैसों को हटाकर सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर लिया जाता है। और फिर वही कहानी, उन पर प्रेशर डालकर उन्हें लिक्विड बना दिया जाता है, और बन गई हमारी एलपीजी। तो अब हम ये तो जान गए कि एलपीजी बनती कैसे है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में, हमारे देश में इतनी सारी एलपीजी आती कहाँ से है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, इंडिया अपनी ज़रूरत की कुछ एलपीजी तो खुद बनाता है, लेकिन हमारी खपत इतनी ज़्यादा है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब मंगवाना पड़ता है। अगर हम अपने देश की बात करें, तो गुजरात के जामनगर, मुंबई हाई और असम जैसी जगहों पर एलपीजी बनती है। और जो गैस हम बाहर से मंगवाते हैं, वो ज़्यादातर सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से समंदर के रास्ते बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर आती है। तो ठीक है, गैस बन गई, देश में भी आ गई, लेकिन रसोई तक का इसका जो असली सफर है ना, वो तो अब शुरू होता है। ये पूरा एक सिस्टम है जो 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले ये गैस रिफाइनरी या इंपोर्ट टर्मिनल पर आती है। फिर इसे बॉटलिंग प्लांट भेजा जाता है। ये वो जगह है जहां हजारों खाली सिलेंडरों में इस लिक्विड गैस को भरा जाता है। वहां से ये ट्रक में लदकर हमारी नज़दीकी गैस एजेंसी तक पहुंचती है, और फिर आखिर में एजेंसी से डिलीवरी पर्सन इसे हमारे घर तक लेकर आते हैं। और इस पूरे इतने बड़े सिस्टम को मैनेज कौन करता है? भारत की 3 बड़ी सरकारी कंपनियां, जिनके नाम हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इंडियन ऑयल यानी इंडेन, भारत पेट्रोलियम यानी भारत गैस, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपी गैस। तो अब जरा सोचिए, एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला सिलेंडर कितने लंबे और कितने मुश्किल सफर के बाद हमारी रसोई तक पहुंचता है। हमारी रसोई में रखा ये सिलेंडर सिर्फ एक बर्तन नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा कमाल है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और एनर्जी के नए नए स्रोत आ रहे हैं, क्या भविष्य में भी यही लाल सिलेंडर हमारी रसोई का एक हिस्सा बना रहेगा, या फिर इसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी ले लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।